तो उत्तर प्रदेश में किसान संगठन के द्वारा टोल प्लाजा फ्री करवाने और चक्का जाम करने के ऐलान के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को पत्र लिखकर टोल प्लाजा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ के 2 टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जिससे दोपहर तक वहां पहुंचे किसान संगठनों की सूचना नहीं है। जबकि मेरठ के NH 58 पर बने टोल प्लाजा पर किसानों ने टोल फ्री कर दिया। बता दें कि किसान संगठनों ने दिल्ली में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के साथ वार्ता विफल होने पर शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तो जिस तरह से आप तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेरठ की पहली तस्वीर है, जहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान बैठे हुए हैं। वहीं पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, हर तरह से दोनों तरफ से पक्ष अपनी बातें रखने को तैयार है, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसान अपनी मांग को लेकर के अड़े के वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां पर आप लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को रोका गया है, किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है, उसके चलते आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आप बुलंदशहर से देख सकते हैं, जहां पर पूरी जिस तरह से आप रोडें देख सकते हैं किस तरह से लोगों की आवाजाही वो ठप हो गई है, क्योंकि कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। वहीं बागपत की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन के लिए किसान डेरा जमाए हुए डटे हुए हैं, लगातार बॉर्डर पर उनका डेरा जमा हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विभू गुप्ता लाइव जुड़ गए। विभू, जानकारी देगा, जिस तरह से ये कहा गया था किसानों की तरफ से, पहले ही उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सारे टोल प्लाजा फ्री कर देंगे, तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, किसान लगातार 16-17 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कृषि कानून पास हुए थे, पहले उन्हें संशोधन करने की बात थी, अब उन्हें रद्द करने की बात चल रही है। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा को सुबह 11 बजे से फ्री कर दिया गया था, लेकिन अब किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अब टोल लिया जा रहा है। इसी के बाद जो वाहन थे यहाँ से गुजरे जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने दिल्ली भी कूच किया था। किसान और सरकारों के बीच बैठक भी हुई थी, और बैठक में उन्होंने जो सरकार के द्वारा ये 3 कानून पास किए थे, उन्हें रद्द करने की बात अब सामने आई थी। सरकार कह रही थी 2 गुना आयाम किसानों की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि ये कानून जो पास हुए हैं, ये काले कानून हैं, अंबानी और अडानी की सरकार है, उन्हें ही फायदा पहुंचाने की बात है। कुछ किसान हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जब आपने अभी टोल फ्री किया था, अब समय आपका पूरा हो गया है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखो, जो राष्ट्र का आह्वान है, उन्होंने कहा था कि 11 बजे से 3 बजे तक ना होगा। ये जो थोड़ा कुछ पहले हुआ, स्थिति समझ के, प्रशासन की स्थिति समझ के, किसानों की स्थिति समझ के, और हमारा जो प्रदर्शन है वो पूरा, अब हम गांव-गांव जाकर मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाओगे। जो काला कानून जो सरकार ने दिया है हमें, उसे खत्म करने के लिए पूरी जान लगाई जाएगी गांव जाके। ये सरकार तानाशाही है, ये हिटलर की सरकार है, ये मोदी और अमित शाह ये तानाशाह कर रहे हैं। आपने बताया कि हम घर घर जाकर किसानों को समझाएंगे। इसी तरह से सरकार कह रही है कि हमारे प्रतिनिधि जाकर किसानों को घर घर जाकर समझाएंगे कि विपक्ष सिर्फ बरगलाने का प्रयास कर रहा है। जो ये कानून है, ये किसानों के हित में है। पहले दिन से बात सरकार कह रही है, तो आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? ये जो विधायक कह रहे जाने को, ये झूठ बोल रहे हैं। घरों क्या समझाओ, जब पंचायत में नहीं जा रहे हैं। इनके प्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे वो विधायक है, चाहे कार्यकर्ता है, वे वहां को नहीं जा रहे। किसानों दौर है, ये क्यों नहीं जा रहे? ये नहीं जा रहे, चोर है, चोर। अब लगातार अंबानी अडानी की सरकार कह रहे हैं, चुन के तो हम सब लाए थे। नहीं, चुन के हम लाए हैं, पर लेकिन गिराएंगे भी हम। अब आप देख लो, पंजाब में, हरियाणा में इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं। ये हमारा जो धान है इकट्ठा, वो भंडारण करने के लिए तो बनाया गया है। इससे हमारे तो नुकसान है। किसानों की जब हम हक की बात नहीं हो रही, तो किसान तो सड़कों पर उतरेगा ही, आंदोलन चलता रहेगा। 17 दिन हो गया आज, हमें ये हमारी मांग मान नहीं रहे, तारीख रखे जा रहे हैं। तो ये अब जब तक सरकार अपना कानून वापस नहीं लेगी, ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। देखिए कीर्ति, बार बार किसान यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। 16-17 दिन से लगातार धरना चल रहा है। हम भी शुरू से कवरेज कर रहे हैं, और हमारा कर दिया था, तो मंशा क्या थी? ताकि सरकार को भारी नुकसान हो, या ये मंशा थी कि जो किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं वो आसानी से कूच कर सके? उत्तर प्रदेश के 130 टोल प्लाजा किसानों ने आज फ्री किए थे, जहां पर एहतियातन पीएसी भी तैनात की गई थी, लेकिन
किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे, हाईवे जाम करेंगे, टोल फ्री करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। जी। किसानों का कहना है कि हमारी मांग जायज है, सरकार को सुननी पड़ेगी। जो लेकिन कानून यूपी के पास सीएम किए को हैं, जब हम इन्हें सुनते हैं तो वापस वो कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो तो खुश हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम तस्वीर देखते हैं टीवी पर, हम देखें या फिर हम ग्राउंड पर जाए तो हम किसानों को वहां पर मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी कई किसान सामने आ चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के किसान लगातार रोष में हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, आज यूपी गेट पर किसानों का जाम रहा, नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर जाम रहा, गाजियाबाद में किसान लगातार हाईवे पर जाम कर रहे हैं। आज यूपी में 130 टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना दिया, टोल फ्री कराया 11 बजे से 3 बजे तक। तो कहीं ना कहीं किसान अब सरकार को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा टोल फ्री किए गए थे तो किस तरह का जो गाड़ियों का डाइवर्जन था वो किस तरह से किया गया, क्योंकि पुलिस बल भी वहां पर तैनात था, और किस तरह के लोगों को दिक्कतें हुई, क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में किसान जो थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर भी आए थे। देखिए, किसानों ने सिर्फ टोल फ्री किया था, इस बीच लोगों को तो फायदा हुआ लेकिन सरकार को फटका लगा। विपक्षी पार्टी के नेता भी इस बीच हमें इस धरने में देखने को मिले, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा जो बाकियों के कार्यकर्ता थे वो तो लगातार शुरू से प्रदर्शन कर ही रहे थे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए विभू बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर मलिक जुड़ गए बागपत से। हैदर, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से मेरठ में अब किसानों ने अपना प्रदर्शन जिस तरह से वो कर रहे थे, वहां पर उन्होंने जो टोल फ्री किया था वो अब वापस ले लिया है, लेकिन वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर स्थिति की बात की जाए तो जिस तरीके से 12 दिसंबर को किसान संगठन ने आह्वान किया था, उसी के चलते किसान संगठन के जो कार्यकर्ता है वो भाग के यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सुबह से ही 10 बजे से यहाँ पर आकर बैठ गए थे और यहाँ पर तो जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पिछले 17 दिनों से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारों से अपनी मांग रख रहे हैं, और उसी के चलते उन्होंने ये कहा था कि 12 दिसंबर को जितने भी टोल होंगे उन्हें फ्री कर दिया जाएगा, और जिसकी तस्वीरें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से टोल प्लाजा पर किसान भारी संख्या में मौजूद है और साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। तो जिस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं।